किसान भाइयों, धान की चाहे कोई भी अवस्था हो, अगर उसके अंदर किसी भी रोग का अटैक हो जाता है या कोई भी कीट उसमें अटैक कर देता है और आप सही समय पर उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, सही समय पर उस रोग से छुटकारा अपनी फसल को नहीं दिला पाते, तो आप अपनी फसल से 30 से 40% उत्पादन कम ले पाएंगे। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। किसान साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपकी फसल चाहे किसी भी अवस्था में, चाहे कोई भी रोग है, आपकी फसल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 12 से लेकर 24 घंटे के अंदर सभी रोगों का सफाया होगा। कोई भी रोग नहीं बचेगा, किसी भी कीट का आतंक है, सबके सब समाप्त हो जाएंगे। किसान साथियों, चाहे आपकी फसल किसी भी अवस्था में है, कोई भी रोग है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी देंगे, नया और बेहतरीन टेक्निकल आपको बताएंगे, जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी धान की फसल से बेहतरीन वाला उत्पादन ले पाएंगे और जो कोई भी रोग आपकी फसल में है, तुरंत का तुरंत 24 घंटे के अंदर गायब हो जाएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी फसल के अंदर खैरा रोग की। किसान साथियों, खैरा रोग जो है, इससे हमारी फसल काफी ज्यादा प्रभावित होती है और उत्पादन भी लगभग 30 से लेकर 40% तक कम हो जाता है। किसान साथियों, इसकी अगर पहचान की बात करें तो पत्तियों पे पीले पीले रंग की जो धारियां हैं वह बनने लगती हैं। पौधे की ग्रोथ एकदम से रुक जाती है, पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। पौधा आपको ऐसा लगेगा कि मेरा खेत जहां का तहां है, वहीं का वहीं रुका पड़ा है, आगे ग्रोथ नहीं कर रहा है, बालियां नहीं निकल रही हैं, बालियां बड़ी नहीं निकल रही हैं, छोटी छोटी बालियां निकल रही हैं। तो ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये होती है खैरा रोग की पहचान। अब किसान साथियों, पहचान तो आपको पता चल गई है। आप अपने खेत में ये देखेंगे इस तरह की अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये आपके खेत के अंदर खैरा रोग का अटैक हो चुका है। अब किसान साथियों, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है? ये जो रोग आता है वो ज्यादातर जिंक की कमी से आता है। इसके लिए किसान साथियों, आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट को लेना है और किसान साथियों, इसी के साथ आपको 1 से 1.5 किलो भुजा हुआ चूना लेना होगा। अब किसान साथियों, इन्हें इसका मिक्सचर तैयार करें और इसे अपनी फसल के अंदर आपको स्प्रे कर देना है। किसान साथियों, हमारे जो किसान भाई हैं उनको सही स्प्रे करने का समय भी नहीं पता होता और वो सुबह के समय स्प्रे कर देते हैं। उस समय पर जो धान के अंदर बालियों में पॉलिनेशन की प्रक्रिया चल रही होती है और जब उस समय पर स्प्रे करते हैं तो होता क्या है, हमारी जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया वो पूरी खराब हो जाती है और जिससे हमारी फसल के अंदर दाने जो हैं वो खाली रह जाते हैं, दाने का भराव अच्छे प्रकार से नहीं होता। इसलिए हमेशा स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, स्प्रे आपको लगभग दोपहर के 1-2 बजे के बाद में ही करना है। 2-3 बजे आपको इसका स्प्रे कर देना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब किसान साथियों, एक और समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है, शीथ ब्लाइट रोग का अटैक हमारे किसान भाइयों को धान की फसल के अंदर देखने को मिलता है। चलिए इसके लक्षण जानते हैं पहले, उसके बाद में इसकी दवाई के बारे में जानेंगे। लक्षण है किसान साथियों, इसके पौधे की पत्तियों पे भूरे कलर के जो धब्बे हैं वह बनने लगते हैं और पूरे पौधे पे ये जो धब्बे हैं वो फैल जाते हैं। किसान साथियों, आपको नीचे से शुरू होंगे धब्बे, ऊपर फैल जाएंगे पूरी के पूरी पत्तियों पे इसके धब्बे, यानी कि पूरा पौधा ही जो है वो पूरा इस शीथ ब्लाइट की चपेट में आ जाता है। अब किसान साथियों, ये शीथ ब्लाइट समस्या हमारे पौधे के अंदर किस कारण से आती है? किसान साथियों, ये समस्या का जन्म होता है फंगस से। जैसे ही हमारे पौधे के अंदर फंगस का अटैक होता है, तभी जो ये समस्या है वो हमारे पौधे के अंदर विकराल रूप ले लेती है और हमारे उत्पादन को 30 से लेकर 40% तक घटा देती है। किसान इस समस्या को जब तक समझ पाते हैं, जब तक बहुत देर हो जाती है और उत्पादन काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। अब किसान साथियों, इस सारी समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक स्प्रे से। इसके लिए किसान साथियों, आपको लेना होगा एक फंगिसाइड। फंगिसाइड में आप कार्बोनडाजिम, मैनकोजिब ले सकते हैं, साफ फंगिसाइड के नाम से मिल जाता है, वो ले सकते हैं। चाहे आप एमिस्टर टॉप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिस्टर टॉप भी काफी अच्छा फंगिसाइड है, चाहे आप इसका इस्तेमाल करें। अब किसान साथियों देखिए, अब हमें एक और समस्या हमारे किसान भाइयों को देखने को मिलती है, वो भी समस्या काफी ज्यादा खतरनाक है। किसान साथियों, ये समस्या क्या है देखिए, पहले जानिए इसके बारे में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये जो समस्या है किसान साथियों, ये है होपर। होपर का जो अटैक हमारी फसल के अंदर होता है, होपर हमारी समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है। इससे पूरे का पूरा पौधा जो है वो खराब हो जाता है, फसल काफी परसेंट तक जो उत्पादन है फसल के अंदर से कम होता है। किसान साथियों, होपर के इससे होता क्या है, रस चूसक कीट बहुत सारे हमारी फसल के अंदर अटैक करते हैं। तो सभी तरह के रस चूसक कीटों को एक ही स्प्रे से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
रस चूसक कीट के साथ साथ आप जो हमारे फसल के अंदर पत्ता लपेटक सुंडी होती है, तना छेदक सुंडी होती है, इन्हें भी कंट्रोल करेंगे और अन्य कोई भी आपकी फसल के अंदर कीट है, वो सब के सब एक स्प्रे से समाप्त हो जाएंगे। किसान साथियों, ये स्प्रे में आपको क्या लेना है उसके बारे में आपको बता देते हैं। किसान साथियों, आपको लेना है ट्रीफिलेमेजोपाइरिम 10% एससी में किसान साथियों ये लेना है आपको। इसी के साथ साथ आपको लेना है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल। किसान साथियों, ये आपको देखने को मिलता है कोराजिन के अंदर, ये वाला सोल्ट मिलता है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, कोराजिन में आता है। किसान साथियों, 60 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। और किसान साथियों, जो हमारा दूसरा वाला जो आपको मैंने टेक्निकल बताया था, ये ट्रीफिलेमा जो पायरिम, किसान साथियों ये 10% ऐसी फॉर्म में आता है और इसकी आपको 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। अब किसान साथियों, इसका आपको मिक्सर करना है। एक तो हमारा कोराजिन हो गई 60 ml, इसे लेंगे। एक हम जो आपको मैंने टेक्निकल बताया है ट्रीफिलेमा जो पायरिम, ये 10% आप लेंगे। इसकी मात्रा आपको लेनी है 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये इन दोनों को मिला लें आप, और एक आप इसके साथ फंगिसाइड ले लें, कोई भी एमिस्टर टॉप ले लें या आप साफ फंगिसाइड ले लें। और किसान साथियों, आप अगर खेत के अंदर आपके खैरा रोग भी है तो आप जिंक सल्फेट का भी उपयोग कर सकते हैं। इन सबको मिला लें, सबको आपस में घोल तैयार करने के बाद अपनी फसल के ऊपर इसका स्प्रे कर दें। किसान साथियों, आप लगभग 40 से 45 दिन तक सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। ना ही आपके खेत के अंदर कोई रस चूसक कीट नजर आएगा, ना ही पत्ता लपेट सूंडी, ना ही तना छेदक, ना ही आपकी फसल के अंदर शीत ब्लाइट देखने को मिलेगा, ना ही फंगस वाली समस्या देखने को मिलेगी, ना ही हल्दी रोग देखने को मिलेगा, कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आपकी फसल के अंदर खैरा रोग की समस्या आएगी। किसान साथियों, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना आप। इसका स्प्रे आपको करना है एक एक एकड़ खेत के लिए, आपको ये डोज मैंने बताई है, 1 एकड़ में इसका इस्तेमाल करें। स्प्रे हमेशा ध्यान रहे कि 3 बजे के बाद में ही आपको करना है, 2 से 3 बजे के बीच आप इसका स्प्रे कर दें। और किसान साथियों, किसी भी अवस्था में आप अपने धान की फसल के अंदर जब आपके बालियां निकल रही हैं तो सुबह के समय में कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है। उस समय पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही होती है और वो प्रक्रिया अपनी दवाई पहुंचने से वो दाने खाली रह जाते हैं, प्रक्रिया सारी खराब हो जाती है। तो किसान साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और धान की खेती में आपके कोई और रोग आ रहा है, कोई भी समस्या, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए, आपकी फसल में क्या समस्या आ रही है, कौन सी फसल आपने अभी लगा रखी है और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। किसान साथियों, फिर आपको मिलेंगे एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। जब तक किसान साथियों, चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो आप उन्हें देख सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाई के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम और भी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।